अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रुबनीज़ वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद की तैयारी, जो मेरी फिर से तैयारी हो गई है। ना चाहते हुए भी 2 सूट मेरे और सिल कर आ गए हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ब्लैक और ब्लू कलर का सूट। ये ब्लैक सूट मैंने सोका माल से लिया है और ब्लू वाला सूट मैंने मार्केट से लिया है, जो कि सिर्फ़ कपड़ा लिया था अनस्टिच और उसको मैंने स्टिच करवाया है। और ये सोका माल का जो ब्लैक कलर का सूट है, ये भी मैंने सिर्फ़ शर्ट पीस ली थी 2100 की, और इसको मैंने स्टिच करवाया है। आजकल ब्लैक एंड वाइट का बहुत कॉम्बिनेशन इन हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके ड्रेसेस इस तरह के आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और रीज़नेबल प्राइस में था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बना लूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ब्लैक सूट के साथ। तो इसकी डिटेल मैं आपको देती चलूँ कि ये मैंने सो कमाल से लिया है, 2100 रुपये की सिर्फ शर्ट ली है। ये सिर्फ सिंगल पीस था, शर्ट पीस था, और आज से 1 हफ़्ते पहले ये 2100 का मैं लेकर आई हूँ और आज मुझे पता चला है ये 1700 रुपये में लगा हुआ है। जिसकी वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया कि अगर मैं 1 हफ़्ता रुक जाती तो मुझे ये 1700 में मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बैड लक थी। मैंने ये सोचा कि सो कमाल की अभी तो सेल लगेगी नहीं और इनकी बहुत कम सेल लगती है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ईद के इतने करीब आकर 2-4 दिन पहले ये सेल लगा देंगे। अच्छा, जैसे कि आप ये पैच देख रहे हैं, ये पैच इसके साथ नहीं था, इसके साथ कोई पैच नहीं आया था। ये मैंने मार्केट से लेके लगाया है, ये लेस भी और ये पैच भी। ये पैच मुझे 600 रुपये का पड़ा था और ये लेस जो है ये मुझे तकरीबन 200 रुपये में 4 गज़ पड़ी थी। तो ये फिर मैंने सूट के लिए ले ली थी, ताकि इसका, क्योंकि इसका जो दामन था वो बिल्कुल प्लेन हो रहा था और वो प्लेन अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने इसके साथ ये पैच वग़ैरह लेके ना इसको सिलवाया, ताकि ज़रा फैंसी लुक आए। और जनाब ये बाज़ू पे भी प्यारा लग रहा है। वैसे मुझे इतना आइडिया नहीं था कि सिलने के बाद इतना प्यारा लगेगा, लेकिन शुक्र है कि ये सूट इसके बाद सिलने के बाद मज़ीद प्यारा लग रहा है। तो आप भी अगर लेना चाहें तो अभी उनकी सेल लग गई है। ये सूट 1700 रुपये में हो गया है। मुझे इतना अफ़सोस हो रहा था कि मैं थोड़ा वेट कर लेती, लेकिन अब वो 1700 में सूट मिल रहा है। अगर आपने लेना है तो आप 1700 में ले सकते हैं और इसको इसी तरह अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करवा सकते हैं। अच्छा, ब्लू वाले सूट की तरफ आ जाते हैं। ब्लू वाला सूट बेचारा अपने आप को लवारिस समझ रहा है, हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ये स्कार्फ़ जो है ना, ये मैंने इसके साथ मैच कर लिया है। मेरे पास वाइट एंड ब्लैक दुपट्टा तो पड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मिसमैच ना हो जाए। तो मैंने ये सोचा है कि एक साइड पे दुपट्टा डाल के और स्कार्फ़ ले लेती हूँ और साइड पे दुपट्टा डाल दूँगी, फिर इतना फ़ील नहीं होगा। क्योंकि मैं स्कार्फ़ ही ले रही होती हूँ ज़्यादातर, इसलिए। अच्छा, ये ब्लू वाला जो सूट है जनाब, चलें इसके बारे में बात करते हैं। ब्लू वाला जो सूट है ये मैंने कपड़ा लिया है मार्केट से 1500 रुपये का 2 पीस। और वैसे तो लॉन अच्छी है बाज़ार में, अब ना हल्की लॉन आना शुरू हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आता ये लॉन इतनी हल्की क्यों कर दी है गर्मी की वजह से, पहले भी तो लोग पहनते थे। अच्छा, ये इसका ट्राउज़र है, प्लेन ट्राउज़र, स्ट्रेट पैंट स्टाइल का ट्राउज़र है। और ऑल ओवर में, इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में एक सूट दिखाया है अपना। ये मैंने 2-3 सूट ऐसे बना लिए हैं और ये लेस मुझे पड़ी है 80 रुपये गज़। जी हाँ, ये बहुत महंगी हो गई हैं अब। कहाँ 50-50, 60-60 की मिलती थी, तो 80 पे पहुँच गई हैं। और बाकी जो है वो 20 रुपये गज़ वाली लेस लगाई है मैंने इसके साथ। और इसका गला जो है, गला इसका ना सिंपल सा फ़ील हो रहा था, तो फिर उस पे एक पट्टी ऐसे तिरछी मैंने दे दी थी। तो अब थोड़ा-सा ना गले में खूबसूरती आ गई है। वैसे अगर ये गला ना कॉलर में होता ना तो ये ज़्यादा प्यारा लगता। लेकिन चलें, जो भी, वैसे भी ऊपर स्कार्फ़ आ जाना है तो गले का इतना डिज़ाइन पता चलेगा नहीं स्कार्फ़ में। इसके साथ कोई दुपट्टा ही मैच नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसके साथ एक स्किन कलर का स्कार्फ़ लिया है, तो वही फिर मैं स्कार्फ़ पहन लूँगी। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कपड़े हल्के होने की, तो आजकल ब्रांड के कपड़े भी बहुत हल्के होने लगे हैं और इतना लाइट स्टफ़ होता है कि सी थ्रू होना शुरू हो जाता है। और आप मार्केट से भी ले लेना, तब भी, या तो अगर कोई मोटी लॉन होती है तो वो उसमें गर्मी इतनी लगती है, कॉटन सी और चुभने वाली होती है, सॉफ्ट नहीं होती। ख़ैर, लेकिन मैंने इस तरह 2 सूट बनाए हैं, एक टाई एंड डाई वाला बनाया है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, और एक ये मैंने प्रिंटेड बना लिया है। और ये मैं ईद वाले दिन ना शावर लेने के बाद ना पहले फैंसी पहनती हूँ और उसके बाद ऐसे प्रिंटेड पहन लेती हूँ कोई सूट। अच्छा, ये चप्पल जो है ये मैंने बाहर स्टॉल से ली है 800 रुपये में। घर पहनने के लिए, ये मैं सिर्फ़ घर पहनने के लिए यूज़ करूँगी, कहीं आने-जाने के लिए दूसरी चप्पल है। तो ये मैंने इसलिए ली है कि मेरी सास को बहुत शिकवा होता है इस बात का कि तुम जो हो सुहागनों वालों की तरह कपड़े नहीं पहनती या चप्पल नहीं पहनती। मैं चूड़ी वगैरह नहीं पहनती, मुझे बहुत उलझन और गर्मी लगती है। तो ख़ैर, मैंने उनकी फ़रमाइश पे कि वो खुश हो जाएँगी, मैंने फिर ये वाली चप्पल ले ली, ताकि सुहागनों वाला थोड़ा-सा लुक आ जाए।
अच्छा, सौ कमाल की लॉन के बारे में मैं आपको ये बताने लगी थी कि इनकी जो लॉन है ना, वो बहुत हल्की होती है। बस अगर इनकी मुझे कंप्लेन है ना, तो इनकी लॉन से है। वो इतना सी थ्रू होता है, आप जितना भी डार्क कलर ले लो ना, लेकिन इनकी लॉन जो है ना, वो बहुत हल्की होती है। तो भई अगर सौ कमाल वालों, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो ना, तो लॉन को थोड़ा-सा अच्छी क्वालिटी में दे दो। पैसे तो वैसे ही होते हैं, लेकिन लॉन बहुत बकवास होती है, बहुत हल्की होती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी लॉन कितनी हल्की है। ये देखें, ये आपको सी थ्रू नज़र आ रहा है? ये मेरा हाथ है और ये नज़र आ रहा है, और ये हालाँकि ब्लैक कलर है। और अभी मैंने सिर्फ़ रूम की लाइट ऑन की हुई है, मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगाई हुई, जिसकी वज़ह से इसमें इस तरह हो रहा हो। तो घर में ये हाल है, और अगर आप दिन के टाइम पहन के निकलेंगे तो आपको आइडिया किस तरह का होगा। तो और हाँ, अगर आपने सौ कमाल की लॉन लेनी है, आई मीन ये सूट लेना है, शर्ट लेनी है, तो ये 1700 में लगी हुई है, आप जाके लेके आ सकते हैं। और ये देखें, मतलब मैं आपको जज़्बाती होके दिखा रही हूँ कि ये कितनी हल्की लॉन है। बस मुझे ना इनके इनके कुछ डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आ जाते हैं, मैं सिर्फ़ लॉन की वजह से नहीं लेती कि फ़ायदा नहीं है इतनी गर्मी में, फिर आप लाइनिंग भी लगाओ या लाइनिंग पहनो, तो और गर्मी लग रही होती है मज़ीद ना। और फिर अगर आप किसी के घर जा रहे हो, एसी है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो हम किसी से ये थोड़ी कह सकते हैं कि एसी लगाओ, हमने महंगी वाली लॉन पहनी हुई है या एम्ब्रॉयडरी पहनी हुई है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने ना गले के ऊपर पाइपिंग सी करवाई थी। अब मेरी समझ नहीं आ रहा है इस पे मैं बटन लगाऊँ या ना लगाऊँ। ऑलरेडी ये सूट इतना हैवी है, मेरे हिसाब से तो मुझे इस पे बटन नहीं लगाने चाहिए। तो चलें, यहाँ पे करती हूँ मैं वीलॉग को एंड। ये थी मेरी ईद की शॉपिंग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।